हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम लोग हमारा पार्ट 6 देखने वाले हैं। पार्ट 6 के अंदर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांसपोर्टेशन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या कर लिया है, हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं, हमने असर्शन और रीजन के 3 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो, तो केस बेस यहाँ से ना के बराबर बनता है। ठीक है, तो इसलिए केस बेस को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर डायरेक्टली हेडिंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ आवर सीरीज। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन है, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि भैया 3 टाइप के ब्लड वेसल्स कौन से हैं। ठीक है, और उनके फीचर बताने हैं हमें। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो 3 इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं, या मैं बोलूं 3 जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास मेजर, वो कौन कौन से हैं भैया? वो है हमारे पास आर्टरीज। ठीक है, हमारे पास हो गई क्या? आर्टरीज, वेन्स एंड वी हैव कैपिलरीज ठीक है ना। चलो, अब इन्होंने बोला है, देखो पहला वाला पार्ट तो हो गया। अब ये कह रहा है साथ में कि इंपॉर्टेंट फीचर भी बताना है हमें इसका। तो चलो, आर्टरी का इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया? तो आर्टरीज जो होती हैं बेटा, अब यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं बताना, यहाँ पे आपको उसका फीचर बताना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आर्टरी का की जो वॉल है उसकी थिकनेस की बात करनी है मोटे मोटे तौर पे, राइट। तो आर्टरीज जो होती हैं, दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, राइट। तो आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। इसके साथ ही आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दे कैरी विच टाइप ऑफ ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स, ठीक है ना, टूवर्ड्स या अवे? अवे फ्रॉम दी हार्ट, अवे फ्रॉम दी हार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा आर्टरीज के बारे में। अगर हम बात करते हैं वेन्स के बारे में बेटा जी, तो वेन्स क्या हो जाएंगी? वेन्स जो हमारी होती हैं, दे हैव थिन वॉल्स। ठीक है ना, तो इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन वॉल्ड है ये। ठीक है, एंड क्या कैरी करती हैं? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, है ना। कहाँ पे? टूवर्ड्स दी हार्ट। तो ये किसके बारे में हो गया? हमारी वेन्स के बारे में। ठीक है, कैपिलरीज की बात करते हैं, तो कैपिलरीज क्या हो जाएंगी? कैपिलरीज आर दी थिनेस्ट। कैपिलरीज क्या हो गई? थिनेस्ट। ठीक है, वॉल कंटेन पोर्स। ठीक है, एंड कैन इन्वेड टिश्यूज, राइट। सो ये क्या हो गया हमारा? कैपिलरीज, राइट। तो ये हमारे पास 3 टाइप हो गए, और ये उन 3 टाइप की क्या हो गई? उन 3 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास यहाँ पे हो गए। क्लियर है? चलें आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पहला, इसके अंदर ए पार्ट जो है वो क्या कह रहा है? ए पार्ट कह रहा है, राइट टू वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स, हाउ डज वाटर कॉन्टिन्यूसली एंटर इनटू द रूट जाइलम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको क्या बताना है यहाँ पे? आपको यहाँ पे बताना है 2 वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो देखो हमारे अंदर जो प्लांट जो है बेसिकली, तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हमें मिलता है बेटा, वो क्या है? जाइलम। ठीक है, और इस जाइलम के अंदर भी हमारे पास 2 मेजर एलिमेंट्स हैं जाइलम के, जो बेसिकली किसमें हेल्प करते हैं? हमारे वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो वो जो मेजर एलिमेंट्स हैं जाइलम के, जो कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, वो क्या है? वेसल्स। ठीक है, वो है वेसल्स एंड अदर इज व्हाट? वेसल्स एंड ट्रिकीट्स। ठीक है, वेसल्स एंड ट्रिकीट्स। क्लियर है? वेसल्स एंड ट्रिकीट्स। हाउ डज वाटर हाउ डज वाटर एंटर कॉन्टिन्यूसली इनटू द रूट जाइलम? अब रूट जाइलम के अंदर पानी कॉन्टिन्यूसली कैसे एंटर कर रहा है, इस चीज को भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आयंस का एक्टिव अपटेक होता है। ठीक है, आयंस का एक्टिव अपटेक होता है बाय रूट सेल्स। ठीक है, रूट सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा डेवलप हो जाता है, और इसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए क्या होता है? वाटर जो है मूव्स
moves inside the root cells, inside the root cells, ठीक है, root cells steadily, ठीक है, steadily and continuously, ठीक है. So this is how the water is continuously entering the root xylem because what they are doing, ठीक है, तो root cells के पास जा रहा है and from root cells they are finally heading towards the root xylem, ठीक है, xylem के अंदर भी वो बेसिकली वेसल के पास पहुंच जाता है, ठीक है. तो इसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करने के लिए, इसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को रिजॉल्व या ब्रेक करने के लिए, रिजॉल्व या फिर ब्रेक करने के लिए क्या हो रहा है, हमारे पास जो वाटर है वो धीरे धीरे एंटर कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली एंटर कर रहा है कहां पे, रूट सेल्स के अंदर, जहां से वो रूट जाइलम के पास जा रहा है. क्लियर. बी जो पार्ट है आपका वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स. इसका आंसर हम बखूबी जानते हैं. देखो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट लोकोमोट, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर एंड मेट, जबकि एनिमल जो है उसको इन सब की सर्च के लिए यहाँ वहां जाना पड़ता है. और अगर आपको एक ही जगह पे खड़े रहना है तो आपको एनर्जी कम चाहिए, जबकि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एनर्जी खर्च क्या होगी वहां पे, ज्यादा होगी, राइट. तो इसीलिए हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनकी एनर्जी नीड कम है एज कंपेयर टू एनिमल्स. तो इसी को हम सेंटेंस की फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है. लेट अस जस्ट क्विकली रिजॉल्व इट, ठीक है. अपना जो बोर्ड है उसका कलर एक बार ब्लैक कर लेते हैं. चलो अब लिखते हैं हम लोग हमारा क्या, अब लिखते हैं हमारा हम लोग बी पार्ट, ठीक है. तो बी पार्ट में क्या पूछा उन्होंने, प्लांट्स. तो प्लांट्स क्या होते हैं, देखो दो इंपॉर्टेंट रीजन है. एक तो प्लांट जो होते हैं दे डू नॉट मूव, ठीक है, दे डू नॉट मूव हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर एंड मेट, ठीक है. एंड सेकेंड जो रीजन बन जाता है आपका वो ये है, ठीक है, मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो कैसे होते हैं, डेड, ठीक है, डेड. सो ड्यू टू दीज टू रीजंस जो एनर्जी डिमांड है, ठीक है, जो एनर्जी डिमांड है वो लेस है एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है, एज कंपेयर टू एनिमल्स, राइट. सो दिस इज योर बी पार्ट. क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, वेरी गुड. 23rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई आपसे, एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, ठीक है. तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो फ्लोएम होता है, ठीक है, वो बेसिकली 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होते हैं भाई, वो सबसे पहला है आपके पास सीव ट्यूब्स. सबसे पहले क्या है हमारे पास, सीव ट्यूब्स, ठीक है. तो जो सेकेंड नंबर पे है वो क्या है हमारे पास, कंपेनियन सेल्स. क्या है, कंपेनियन सेल्स, ठीक है. सीव ट्यूब्स हो गए हमारे पास, कंपेनियन सेल्स हो गए हमारे पास. इसके अलावा आपके पास है फ्लोएम पैरेन्काइमा. क्या हो गया आपके पास, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम फ्लोएम पैरेन्काइमा वी हैव फ्लोएम फाइबर्स, वी हैव फ्लोएम फाइबर. क्लियर. तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ये सारे हमारे पास इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है. अब इन चारों में से ये जो दो हैं हमारे, इन दो का मेजर रोल होता है किसमें, ट्रांसलोकेशन, ठीक है. सो दे प्ले मेजर रोल इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. क्लियर है. चलो अब ये कैसे होता है, देखो उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि हमारा जो फूड होता है वो एक्चुअली प्रिपेयर कहाँ पे होता है बेटा, लीव्स के अंदर, ठीक है. लीव्स के अंदर भी कहाँ पे, लीफ के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, लीफ सेल्स के अंदर. और लीफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लीफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल्स. क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स, ठीक है. तो खाना एक्चुअल में कहाँ बन रहा है आपका, मीजोफिल सेल के अंदर आपका जो खाना है वो बेसिकली प्रिपेयर हो रहा है. तो मैं इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम को बना लेती हूँ, ठीक है. अच्छा, इस मीजोफिल सेल के पास आपको एक एडजेसेंट सेल मिलेगा, जिस सेल का नाम क्या है, जिस सेल का नाम होता है कंपेनियन सेल. क्या नाम है इसका, कंपेनियन सेल. और इसी कंपेनियन सेल के पास, ठीक है, और इसी कंपेनियन सेल के पास प्रेजेंट है हमारा सीव ट्यूब.
क्या प्रेजेंट है हमारा, सीव ट्यूब, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द थिंग्स आर गोइंग ऑन। और यहाँ पे आपका जाइलम वेसल जा रहा है, क्या जा रहा है आपका, ये वेसल जा रहा है जिसके अंदर पानी मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, खाना मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होता है, हमारे पास जो हमारा खाना है बेसिकली वो यहाँ पे है, ठीक है। सो दिस इज द फूड दैट वी हैव एंड दिस इज योर मीजोफिल सेल, ठीक है ना। तो ये ग्रीन वाला कौन सा है आपका, मीजोफिल सेल, ये है आपका कंपेनियन सेल, ठीक है, और ये है आपका सीव ट्यूब, ठीक है, क्या है, सीव ट्यूब। अब ध्यान दो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले फूड फ्रॉम हेयर गोज टू हेयर बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, एनर्जी खर्च करके यानी एक्टिवली फूड को मीजोफिल सेल से कंपेनियन सेल में भेजा जाता है। फ्रॉम द कंपेनियन सेल दिस फूड एंटर्स इनटू, ये खाना अब कहाँ आ चुका है, ये खाना अब यहाँ पे आ चुका है, ये खाना कहाँ जाता है, हमारे पास जो हमारा फ्लोएम का सीव ट्यूब है वहां पे जाता है, ठीक है। अब जैसे ही खाना यहाँ पे पहुंचता है तो इस पर्टिकुलर रीजन का जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है यहाँ का जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, जिसको बुक में बताया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से, किस नाम से बताया हुआ है बुक में, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे सॉल्यूट बढ़ता है यानी कि यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट वेसल एंटर्स, ठीक है, पानी क्या करता है, एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब, ठीक है। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, फ्रॉम हियर दिस फूड विल गो टू दोज एरियाज, ठीक है, इट विल गो टू दोज एरियाज जहां पे क्या होगा, जहां पे आपका जो हमारे पास हमारा जो एक ऐसे एरिया पे ये जाएगा जहां पे क्या होगा, जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है। पानी यहाँ पे एंटर करेगा, वाटर विल एंटर हियर एंड अल्टीमेटली दिस फूड विल मूव टू दैट एरिया वेयर ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस। तो खाना हमेशा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से कहाँ जाता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाता है। यहां से फिर कहाँ जाएगा, ये हमारे सीव ट्यूब, हमारे कंपेनियन सेल में, फ्रॉम सीव ट्यूब इट विल गो टू द कंपेनियन सेल, और फाइनली यहां से इसको एक्टिवली कहां भेज दिया जाएगा, हमारे पास एक्टिवली इसको कहां भेज दिया जाएगा, हमारे पर्टिकुलरली सेल के पास, ठीक है। जिस भी सेल को खाने की रिक्वायरमेंट है, तो मेनली ये रूट हो सकता है, क्या हो सकता है, ये मेनली ये रूट हो सकता है, ठीक है, फ्रूट्स हो सकते हैं, हमारे सीड के सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या करते हैं, खाने को भेजा जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैपेंस। तो इसको लिखोगे कैसे, ठीक है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर रीड करते हैं हम। एक्सप्लेन हाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम टिश्यू इन plants is achieved by utilizing energy. So you will start answering like that. We have two major elements of phloem which are involved in food translocation, and these two major you can say major elements are sieve tubes and companion cells. Food that is prepared in the leaves or in the cells of the leaves, which are called as mesophyll cells, are taken to the companion cell by the expenditure of energy. From here this food material goes into the sieve tube, due to which osmotic pressure of the sieve tube increases, which forces water to enter from the adjacent xylem vessel, due to which solute or food moves to that area where osmotic pressure is low. Hence food translocation occurs with the help of sieve tube and your companion cell by the expenditure of ATP, ठीक है। and you can also make this diagram in support of your answer. Clear है, चलो, very good. Moving towards the next question, that is the 24th question. तो 24th question क्या कह रहा है आपसे, what do the following transport, इनमें ये जो हमें 6 दिए हुए हैं ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाइलम की बात करें बेटा, तो जो जाइलम है हमारा वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया। सेकेंड है क्या हमारे पास, फ्लोएम। फ्लोएम जो है अगेन एक वस्कुलर टिश्यू है, ये हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, या आप बोल सकते हो फोटोसिंथेट्स, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है बेसिकली। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, फोटोसिंथेट्स के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू मूव कर रहा है, तो ये मेजरली होता क्या है, सुक्रोस, क्या होता है ये, सुक्रोस, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेट्स का ट्रांसफर यहाँ पे होता है। थर्ड क्या दिया हुआ है हमें, पल्मोनरी, क्या दिया हुआ है,
पल्मोनरी वेन। तो हम जानते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड लंग से रिलेटेड है और पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और उसको लेफ्ट एट्रियम में पोर कर देती है आके। तो ये कौन किसका ट्रांसपोर्ट कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, किसका ट्रांसपोर्ट कर रही है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। क्लियर है? चलो फोर्थ की बात करते हैं हम यहाँ पे, वो है आपका वेना कावा। अब वेना कावा क्या करती है? बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा उठाती है और कहाँ पे पोर कर देती है? हमारे राइट एट्रियम में। इसका मतलब ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। किसका ट्रांसपोर्ट कर रही है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। क्लियर है? चलो अब है हमारे पास क्या? अब है हमारे पास नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और जो लास्ट है हमारे पास वो है यहाँ पे अरोटा। क्या है? अरोटा। इन दोनों का भी लिखना है हमें। चलो लेट्स फर्स्ट डू विद पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी आपका जो राइट क्या है? आपका जो राइट वेंट्रिकल है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और कहां पे लेके जाती है? लंग के पास। यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है। किसका ट्रांसपोर्ट करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है। अरोटा की अगर बात करें तो अरोटा क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से और उसको बॉडी में पंप करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में? वेरी गुड। मूविंग टुवर्ड्स दी 25th क्वेश्चन। ठीक है, जो कह रहा है एक्सप्लेन गिविंग एनी 3 रीजंस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। हमें प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन जो होता है, हम जानते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? सो वी ऑलरेडी नो ट्रांसपिरेशन जो है हमारा वो क्या है? ट्रांसपिरेशन इज एक्चुअली अ फिनोमेना बाय विच वाटर क्या होगा? यहां से लॉस ऑफ वाटर होगा, है ना? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में भैया? वाटर वेपर की फॉर्म में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीफ सरफेस। ठीक है, फ्रॉम लीफ सरफेस थ्रू स्टोमाटा। किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांसपिरेशन। अब क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांसपिरेशन का भाई? तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इट क्रिएट्स अ ट्रांसपिरेशनल पुल। इट क्रिएट्स अ सक्शन, लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इट क्रिएट्स अ सक्शन फॉर upward transport of water and minerals within plant। ठीक है, within plant। और इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशनल पुल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल। क्लियर है? अब सेकेंड सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो क्या होता है? ट्रांसपिरेशन एक तो सक्शन क्रिएट कर रहा है, दूसरा पानी का लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पानी के लॉस होने की वजह से क्या होगा? लॉस होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? सो देयर विल बी अ कूलिंग इफेक्ट। देयर विल बी अ कूलिंग इफेक्ट seen या produced। There will be a cooling effect produced on leaf surface to maintain plant temperature, to maintain। ठीक है, क्या? plant temperature। ये क्या हो गए हमारे पास? ये हमारे पास हमारे 2 सिग्निफिकेंस हो गए किसके? ट्रांसपिरेशन के। ठीक है, तो ये 2 मेजर सिग्निफिकेंस है जो क्या बता रहे हैं हमें? जो बेसिकली हमें ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि जो पानी आपका इवेपोरेट हो रहा है उसका क्या बता रहे हैं हमें? एक तरीके से दे आर टेलिंग यू द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो इसका थर्ड सिग्निफिकेंस होता है ट्रांसपिरेशन का, वो क्या होगा?
ट्रांसपिरेशन का थर्ड सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये होगा, देखो एक तो तरीका ये होता है कि जब आप यहाँ पे लिख रहे हो, पहला पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, व्हाट कैन यू राइट, यू कैन सिंपली राइट हियर कि इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल फॉर द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम, ठीक है, तो जाइलम के थ्रू हो पा रहा है। एडिशनली इट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ पुल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर मिनरल्स। ऐसे भी करके आप लिख सकते हो, बट ये तब है जब आपको थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको थर्ड पॉइंट आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब थर्ड पॉइंट होगा क्या, थर्ड पॉइंट होगा इट क्रिएट्स अ पुल, इट क्रिएट्स अ सक्शन फॉर continuous absorption, for continuous absorption of water through root cells, ठीक है, from लिख सकते हैं हम from, we can like from soil to into root cells, ठीक है, into root cells, right? So this is the third significance of what, this is the third significance of your transpiration. clear है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलिए वेरी गुड। सो ये हो गया हमारे पास हमारा 25th क्वेश्चन के 3 सिग्निफिकेंस और साथ में हो गया ट्रांसपिरेशन का मतलब। कमिंग टू द 26th क्वेश्चन, जो हमें कह रहा है कि एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बताना है हमें किसके बीच में, आर्टरीज और वेन्स के बीच में, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन veins and arteries, ठीक है। so let us find out the difference between arteries and veins in a tabulated form. तो we will write here arteries, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, हमारी arteries, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, veins, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, veins। क्लियर है, चलो। तो आर्टरीज की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज के अंदर हमें डिफरेंस बताने हैं 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, हम यहाँ मैक्सिमम डिफरेंस लिखेंगे, आप कोई भी 3 वहां पे लिख के आ सकते हो, ठीक है। सो इनकी जो वॉल्स, मैंने पहले भी बताया है, इनकी वॉल कैसी होती है, वॉल इज थिक एंड इलास्टिक। कैसी वॉल है, थिक एंड इलास्टिक, जबकि यहाँ पे वॉल कैसी होती है, वॉल इज थिन, ठीक है, वॉल पतली होती है। सेकंड क्या है, यहाँ पे ब्लड क्या होता है, ब्लड, या फिर लिख सकते हो इट कैरीज oxygenated blood, it carries oxygenated blood except pulmonary artery, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वहीं पे वेन्स क्या करती हैं, दे कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्लियर है, चलो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। और जबकि ये जो ब्लड कैरी करती हैं वो क्या करती हैं, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। तो ये तो आपके 3 डिफरेंस हो गए। इसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, ब्लड कैसे फ्लो करता है यहाँ पे, हाई प्रेशर के अंडर, जबकि यहाँ पे ब्लड फ्लोज इन, या ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, ठीक है, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, अगर लो प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है तो आपको बैक फ्लो के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो उसके लिए क्या है, वाल्व्स। तो यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं। यहाँ पे पहले से ही ब्लड हाई प्रेशर में है तो बैक फ्लो का चांस ही नहीं है, तो इसलिए वाल्व्स यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, ठीक है। सो दीज आर द 5 डिफरेंसेस, यू कैन राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 आर्टरीज एंड वेन्स। चले आगे, चलिए। सो 27th जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, 27th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे हमें A B C D E, तो 5 आपको दिए हुए हैं, ठीक है, यानी 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, और आपको 1 मार्क का हर एक रीजन देना है। तो पहला कह रहा है वेंट्रिकल्स के थिकर मस्कुलर वॉल्स होते हैं एज कंपेयर टू एट्रिया। ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा इसलिए होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, वेंट्रिकल को ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाना है, टुवर्ड्स द बॉडी पंप करना है, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द थिकर वॉल्स, ठीक है, बिकॉज
because ventricles have to pump blood away, far away from the heart, far away from the heart, right? चलो बी जो है हमारे पास वो क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों स्लो है, बिकॉज एनर्जी डिमांड स्लो है, पहली रीजन तो ये है। दूसरा, बिकॉज एवरी पार्ट, ठीक है, एक तो क्या हो गया इनका, एक तो इनका ये हो गया कि इनका हर एक जो पार्ट होता है वो अपना खुद ब खुद से वी कैन से ध्यान रख सकता है। दूसरा क्या क्या हो गया, इनका क्या होता है, इनका जो एनर्जी डिमांड है वो क्या है, लो है। सो बिकॉज देयर एनर्जी, ये लिख लेते हैं, ये मेजर पॉइंट है, बिकॉज देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, ठीक है, दैट्स व्हाई दे हैव अ स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सी की बात करते हैं अगर, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स क्या हो गए हमारे पास, फिशेस, डिफर फ्रॉम देन इन द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो हमारे एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, बिकॉज एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, hence single circulation happens। यहाँ पे क्या होता है, single circulation occurs, whereas in your terrestrial vertebrates, ठीक है, 3 or 4 chambered heart is present, hence double, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, hence incomplete double or double circulation take place, ठीक है, take place। क्लियर है? अब बचे डी और ई। डी कह रहा है ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कंपेयर टू नाइट। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि दिन में क्या होता है, क्योंकि डे में क्या होगा, डे में बोथ, बिकॉज इन डे बोथ ट्रांसपिरेशनल पुल and root pressure are occurring, but during night due to non availability of sunlight, transpiration reduces, hence major acting force for water conduction is root pressure, ठीक है, is root pressure। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं अपने लास्ट पे, दैट इज द ई पार्ट। वेन्स हैव वाल्व्स व्हेयरएज आर्टरीज डू नॉट। तो इसका रीजन मैं पहले ही बता चुकी हूं, बिकॉज blood flows under low pressure, in what, because blood flows under लो प्रेशर, ठीक है, ब्लड जो है वो लो प्रेशर में फ्लो करता है, किसके अंदर, वेन्स के अंदर, ठीक है, hence backflow can occur, ठीक है। so to prevent it valves are present, ठीक है, valves are present। क्लियर है? चलो, so this is the 27th question that we have, in which we have to give the reasons for these 5 following questions। क्लियर है? चलो
नेक्स्ट है हमारे पास हमारा 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 28th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसके दो पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट कहता है आपसे ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। अगर हम फिशेस की बात करते हैं, ठीक है, तो फिशेस के अंदर बेटा जी मैंने आपको बताया है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे आपके पास? 2 चैम्बर्ड हार्ट है यहाँ पे। और अगर 2 चैम्बर्ड हार्ट है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास एक एट्रियम होगा, ठीक है, एंड यू विल हैव 1 वेंट्रिकल, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट से जो ब्लड पास कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ब्लड passes only once through heart। ठीक है, और वो कैसे होता है देखो, मैंने पहले भी समझाया आपको, ये आपके गिल्स हैं, यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, ये ऑक्सीजन हमारी ब्लड इसको कैरी कर लेगा, और ठीक है, तो ब्लड इसको कैरी करेगा O2 को, और ब्लड कहलाएगा क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज गोइंग टू गेट इनसाइड योर बॉडी। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जिसको अगेन हमारा ब्लड क्या करेगा? कैरी कर लेगा। क्या कहलाएगा वो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट इसको कहाँ भेजेगा? पंप करेगा गिल्स के पास, जहां से CO2 जो है वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो हार्ट से ब्लड जो है वो सिर्फ एक ही बार पास हो रहा है, और वो भी कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस टाइप के ब्लड को इस टाइप के हार्ट को कहा जाता है क्या? वीनस हार्ट। क्या कहते हैं? वीनस हार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से पास हो रहा है। जबकि मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग्स की, किसकी बात करूं? ह्यूमन बीइंग्स की। तो देखो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जैसे कि हम जानते हैं, ह्यूमन बीइंग जो कि एक मैमल है, ठीक है, जो कि मैमल है, तो मैमल के अंदर हमें क्या मिलते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, क्या मिलता है हमें यहाँ पे? 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या हो गया? कि आपके पास 2 एट्रिया होंगे, यू विल बी हैविंग 2 एट्रिया एंड यू विल बी हैविंग 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? डबल सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड पासेस ट्वाइस द हार्ट। ठीक है, ट्वाइस दी हार्ट, यानी कि हार्ट से ब्लड कितनी बार पास कर रहा है? 2 बार पास कर रहा है। ठीक है ना? अच्छा, सो दैट्स व्हाई दे हैव ये जो डिफरेंस है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे, आपके बी पार्ट में ये पूछ भी रहा है कि आपको डबल सर्कुलेशन को, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेशन है, उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमारे पास हार्ट के सबसे पहले कहानी हमारी लंग्स से शुरू होती है। ठीक है, सो द होल स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम योर लंग्स। ठीक है, लंग्स से ब्लड जो आता है, ठीक है, जो लंग्स के पास क्या आती है? लंग्स के पास आती है O2। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं इसको हम लोग, लंग्स के पास हमारे पास O2 आती है। ठीक है, ये लंग्स है, इसके पास O2 आती है, और ये O2 वो कहाँ दे देता है? ये O2 वो ब्लड के पास दे देता है। तो ब्लड क्या करता है? इस O2 को कैरी कर लेता है। ठीक है, और क्या कहलाता है? कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है बेटा? पल्मोनरी वेन कैरी करती है, और इसको पोर कर देती है कहाँ पे? हमारे लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पोर कर देती है? लेफ्ट एट्रियम में पोर कर देती है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में पोर करने के बाद तो ये सर्कुलेशन है विच इज हैपनिंग इन द ह्यूमन बॉडी, राइट? अब लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ जाता है? ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, जहां से अरोटा है, जहां पे, ठीक है, अरोटा क्या करती है? अरोटा ये जो है हमारे ब्लड को बॉडी के पास भेज देती है। अब बॉडी क्या करती है? इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, जो कि ब्लड हमारा कैरी कर लेता है, और जब ब्लड इसको कैरी करता है तो ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा इसको लेके आती है, और वेना कावा कहाँ पोर करती है? हमारे राइट, कहाँ पे? हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा ये? राइट एट्रियम से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, जहां से पल्मोनरी आर्टरी, जहां से पल्मोनरी आर्टरी इसको कहां पे लेके जाती है?
लंग्स के पास लेके जाती है, फाइनली यहाँ से CO2 जो है वो बाहर चली जाती है। सो दिस इज हाउ द सर्कुलेशन इज हैपनिंग इनसाइड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में ये सर्कुलेशन हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो दो टाइप का यहाँ पे 2 बार पास कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डबल सर्कुलेशन। एक है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, एक है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इस पल्मोनरी सर्कुलेशन की कहानी कहां से शुरू होती है, राइट जो आपका वेंट्रिकल है वहां से शुरू होती है। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा वो कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। ठीक है, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा इसको लेके कौन जाती है, इसको लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहां से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है, मेरे लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, लेके कौन जाता है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो एक ये दोनों हार्ट है मेरे। ठीक है, तो एक टाइप का सर्कुलेशन तो ये चल रहा है यहाँ पे। जो दूसरा सर्कुलेशन है वो है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बॉडी के साथ डील होता है। तो वो कहानी कहाँ से शुरू होती है, वो कहानी शुरू होती है आपके पास, आपके सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी के पास जाता है। और बॉडी क्या करती है, बॉडी CO2 ऐड कर देती है। तो कौन लेके जाता है इसको, अरोटा, ये लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब बॉडी क्या करती है, CO2 ऐड करती है, ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ जाता है ये हमारे राइट एट्रियम में जाता है। तो ये भी आपका हार्ट हो गया। तो हार्ट ब्लड जो है वो 2 बार पास कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है, इस टाइप के सर्कुलेशन को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, जो कि हमें ह्यूमंस के केस में देखने को मिलता है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं, वेरी गुड। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव। ठीक है, तो इन्होंने काफी मेजर पोर्शन जो है वो हमारा कवर कर लिया है। ठीक है, तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल सीरीज दैट वी हैव कंप्लीटेड। तो ऑलमोस्ट हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, सो वी हैव डन 28 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इंक्लूडिंग योर MCQs, असर्शन, रीजन। ठीक है, और बाकी जितने भी हमारे रिटन क्वेश्चन आंसर्स थे वो। ठीक है, तो आई होप इसकी इनफ प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अगर कहीं भी फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन गो एंड यू कैन चेक द प्लेलिस्ट विच इज देयर फॉर लाइफ प्रोसेसेस। वहाँ पे अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला जो यूनिट है, ठीक है, जो बेसिकली पार्ट है हमारा, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन रेफर टू दैट, लेकिन यू कैन कम बैक हेयर एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। वैसे तो मैंने काफी अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझाया है, लेकिन अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो इट्स योर जॉब टू कमेंट बिलो एंड टू मेंशन योर क्वेरी। ओके, ऑल क्वेरीज विल बी एंटरटेन्ड, राइट। चलो, सो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्रीशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको पिक करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट एक्सक्रीशन एज वेल। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो उसके भी इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस को लेके आएंगे। क्लियर है, तो उसमें आपका ह्यूमन वाला पार्ट अलग रहेगा और आपका जो प्लांट वाला पार्ट है वो अलग रहने वाला है। क्लियर है, चलिए, तो इसी नोट के साथ वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर। बाय बाय, टेक केयर।